बहुत समय पहले की बात है। तक्षशिला के विशाल गुरुकुल में आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। उनके शिष्य दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन सुबह का समय था। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों पर चमक रही थीं। शिष्य सभी ध्यान से बैठे थे। चाणक्य ने पूछा, बच्चों, क्या तुम जानते हो जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? एक छात्र बोला, गुरुदेव, सोना और चांदी। दूसरा बोला, धन और प्रसिद्धि। तीसरा बोला, राजा का आशीर्वाद। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नहीं मेरे बालकों, असली संपत्ति विद्या, धैर्य और सद्गुण है। अब मैं तुम्हें कुछ उदाहरणों से समझाता हूं, परंतु मैं आप तुमको एक पुराने एग्जाम्पल देता हूं। चाणक्य ने सबको एक खाली घड़ा दिखाया और बोले, इस घड़े को हर दिन पानी की एक एक बूंद से भरो। शिष्य रोज पानी डालते रहे। कुछ दिनों में घड़ा भर गया। चाणक्य ने कहा, देखो, जैसे बूंद बूंद से यह घड़ा भरा, वैसे ही धन भी धीरे धीरे बचाकर इकट्ठा करना चाहिए। जो कमाई में से थोड़ा बचाता है, वही कठिन समय में संभल पाता है। दूसरा पाठ, धैर्य की शक्ति। एक दिन एक विद्यार्थी पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने गया, पर गिर गया। वह गुस्से में चिल्लाने लगा। चाणक्य पास आए और बोले, बेटा, क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है। कठिन समय में धैर्य रखने वाला ही सच्चा वीर होता है। अगर तू शांति से सोचता तो गिरता नहीं। विद्यार्थी को अपनी गलती समझ में आई। दूसरा पाठ, मित्र की पहचान। एक दिन दो विद्यार्थी नदी पार कर रहे थे। अचानक पानी बढ़ गया। पहला विद्यार्थी डरकर भाग गया, दूसरा अपने साथी की मदद करता रहा। दोनों किसी तरह किनारे पहुंचे। चाणक्य ने कहा, सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ दे। सुख के समय तो सब साथ रहते हैं, पर कठिन समय ही सच्ची पहचान कराता है। दूसरा पाठ, दुश्मन पर विश्वास न करें। गुरुकुल के पास एक सुंदर सांप रोज आता था। एक दिन एक विद्यार्थी उसे पकड़ने लगा। चाणक्य ने रोकते हुए कहा, दुश्मन चाहे कितना भी सुंदर या मीठा क्यों न दिखे, उसके स्वभाव पर भरोसा मत करो। जैसे दूधिया सांप भी विष से भरा होता है, वैसे ही शत्रु का मन भी छल से भरा होता है। पांचवा पाठ, विद्या सबसे बड़ी संपत्ति। एक बार राजा ने चाणक्य से पूछा, आचार्य, धन और विद्या में कौन श्रेष्ठ है? चाणक्य बोले, राजन, धन खत्म हो सकता है, चोरी हो सकता है, पर विद्या कभी नहीं। विद्या ऐसा खजाना है जो जहां भी जाओ तुम्हारे साथ चलता है और तुम्हें सम्मान दिलाता है। राजा ने सिर झुका लिया और कहा, आप सही कहते हैं आचार्य। छठा पाठ, परिवार में प्रेम। एक दिन चाणक्य ने देखा कि एक विद्यार्थी हमेशा उदास रहता है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? वह बोला, गुरुदेव, मेरे घर में सब एक दूसरे से झगड़ते हैं। चाणक्य ने कहा, जहां प्रेम और एकता होती है, वहां घर स्वर्ग बन जाता है। अगर परिवार में सब एक दूसरे का सम्मान करें तो दुख कभी टिक नहीं सकता। सातवां पाठ, क्रोध और लोभ से बचो। एक व्यापारी बहुत लालची था। वह दिन रात सिर्फ सोना जोड़ता रहता। एक दिन उसका सारा सोना चोरी हो गया। वह रोने लगा। चाणक्य बोले, क्रोध और लोभ दोनों मनुष्य का पतन करते हैं। क्रोध बुद्धि को और लोभ धर्म को नष्ट कर देता है। जो इनसे दूर रहता है, वही सच्चा सुख पाता है। आठवां पाठ, अच्छे लोगों की संगति। एक दिन चाणक्य अपने शिष्यों को तालाब के पास ले गए। वहां कीचड़ में एक सुंदर कमल खिला था। उन्होंने कहा, देखो, यह कमल कीचड़ में रहकर भी कितना स्वच्छ है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी सुंदर रहता है, वैसे ही अच्छे लोगों की संगति मन को पवित्र करती है। हमें बुरे वातावरण में रहकर भी अपने गुण नहीं छोड़ने चाहिए। नवां पाठ, परिश्रम से भाग्य बनता है। एक गरीब किसान रोज सूर्योदय से पहले खेत में काम करता था। लोग हंसते थे, इतनी मेहनत क्यों करता है? किसान कहता, मेहनत ही मेरा भगवान है। कुछ महीनों में उसकी फसल सुनहरी हो गई। चाणक्य ने कहा, जो व्यक्ति परिश्रम करता है
वही अपना भाग्य स्वयं लिखता है। भाग्य बहाने से नहीं, मेहनत से बनता है। 7. 10वां पाठ, दूसरों की भलाई ही सच्चा धर्म है। एक दिन आश्रम के द्वार पर एक भूखा व्यक्ति आया। सभी छात्र अपनी थालियां छिपाने लगे, लेकिन एक छात्र ने उसे खाना दे दिया। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है वही सच्चा इंसान है। जिस हृदय में दया और सेवा का भाव है वही सबसे बड़ा धर्म जानता है। 7. सत्ता 9वां, गुरु का अंतिम उपदेश। दिन के अंत में चाणक्य ने सभी विद्यार्थियों से कहा, बच्चों याद रखना, धन धीरे धीरे जोड़ो, संकट में धैर्य रखो, मित्रता सोच समझकर करो, शत्रु से सावधान रहो, विद्या को सबसे बड़ा धन मानो, परिवार में प्रेम रखो, क्रोध और लोभ से बचो, सत्संग अपनाओ, परिश्रम को अपना धर्म बनाओ और हमेशा दूसरों की भलाई करो। अगर तुम इन नीतियों को अपने जीवन में उतार लोगे तो संपूर्ण संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। सभी विद्यार्थी फोल्डेड हैंड्स में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, गुरुदेव, हम आपके बताए मार्ग पर चलेंगे। सर, कहानी का सारांश, मॉरल समरी। चाणक्य नीति अध्याय 2 हमें यह सिखाता है कि 1. धन को धीरे धीरे बचाना चाहिए। 2. कठिनाई में धैर्य रखना चाहिए। 3. सच्चे मित्र की पहचान संकट में होती है। 4. दुश्मन से सावधान रहना चाहिए। 5. विद्या सबसे बड़ा धन है। 6. परिवार में प्रेम बनाए रखना चाहिए। 7. क्रोध और लोभ से बचना चाहिए। 8. अच्छे लोगों की संगति रखनी चाहिए। 9. मेहनत ही भाग्य बनाती है। 10. दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। चाणक्य के शब्दों में, जो व्यक्ति इन 10 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है वह कभी असफल नहीं होता, क्योंकि नीति, धैर्य, प्रेम और परिश्रम ही सच्चे सुख की जड़ है।